हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी ये कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता, हर चीज़ पच जाती है, हर चीज़ हज़म हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़ा भी खाते हैं तो वज़न बढ़ने लगता है हम, और जो है वेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादा खाकर भी, ज़्यादा क्वांटिटी में खाकर भी क्यों दुबले रहते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म, जैसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है, यानी खाने को पचाने की जो उनकी, हज़म करने की, डाइजेस्ट करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो वो ज़्यादा होती है। वो ऐसा क्यों होता है? तो इसके कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो किस तरह से हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट को हमारे तेज़ कर सकते हैं ताकि हमारा वेट तेज़ी से कम हो और हमारा मोटापा ना बढ़े और जो है हम स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। तो सबसे पहले तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है? तो वो चीज़ सबसे पहले तो रिसर्च से पता चला है कि प्रोटीन खाने से। तो प्रोटीन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन को हज़म करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो क्योंकि प्रोटीन जो है को खाने के बाद ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ भी रहता है और ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से भी वेट कम होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे मसाले हैं जो साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि जिनका सेवन, जिनको खाने से बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और वेट कम करने में भी मदद मिलती है, जिस्म से, हमारे बॉडी से फैट को कम करने में मदद मिलती है। तो वो है दालचीनी, कार्डमम। उसके अलावा तेज़ पत्ता, ये काली मिर्ची जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, और लाल मिर्ची, रेड पेपर, ये सारी चीज़ें, मसाले जो होते हैं हमारी बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर वेट को कम करने में हमारी मदद करते हैं। और उसके अलावा अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग रात में देर से सोते हैं उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ज़रूरी, जैसे कि थायरॉक्सिन हो गया जो थायराइड से निकलता है, ये हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे के वक्त अगर हम अच्छी नींद में रहें तो हमारी बॉडी हार्मोन्स बनाती है और हार्मोन्स को संतुलित रखती है, तो जिसकी वजह से हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट सही रहता है, तेज़ रहता है, वरना ये स्लो हो जाता है। तो जो लोग रात में जागते हैं, जिनकी और देर से सोते हैं, तो उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, वेट ज़्यादा गेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिसर्च हुई है कि रात को ज़्यादा जागने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल की बीमारियां हो जाती है, शुगर, डायबिटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होकर उनमें वेट गेन हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रात की नींद क्वांटिटी और क्वालिटी, 7 से 9 घंटे की नींद, 12 बजे से पहले आपको किसी हाल सो जाना है और पूरी 7 से 9 घंटे की नींद कंप्लीट करना है। इसके अलावा ज़्यादा पानी पीते रहना भी बहुत अच्छा है हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। और जो भी पानी जब हम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं वो तेज़ होते हैं और फैट को बॉडी से कम करने में मदद मिलती है। ये भी एक कॉज है और ये भी एक ज़रिया है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का। उसके अलावा हाई पोटाशियम वाले जो फूड्स होते हैं, नट्स होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गए, पिस्ता हो गए, इन चीज़ों में भी जो है पोटाशियम ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। और जो इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करने से भी, जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जो सादी वॉकिंग हम जब करते हैं तो 1 घंटा वॉकिंग करने के बाद जो है 100 कैलोरी ही बर्न होते हैं, लेकिन अगर हम 1 घंटा हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसको रोक रोक कर करते जाएं, जैसे 10 मिनट करने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 10 मिनट, तो हमारे बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं और हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो और यहाँ पर एक बात है कि यहाँ जब हम
इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।